सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101। सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101। अगर तुम्हें उसके होने पर यकीन है तो फिर किसी भी शय के होने की खुशी या ना होने का गम बेमानी है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। तेरा वस्ल टूट के इतना दूर निकल गया कि इजारादारी हिजर भी न रही कहीं। थे जो जिस्म जान में मुफाहिमत के नकारची, बड़ी बेबसी से खुद अपने दुख में बिखर गए। है कहीं कहीं हमें माहो महर की बंदिशें तेरी राह में, वरना हमारा रुकना मुहाल है। तुझे आरज़ुओं पे नाज है, मुझे दर्द पर, अगर अपना अपना फरेब है तो यही सही। जहां बेशुमार हूं ज़ब्ते गम की निशानियां, उसे ज़ब्ते गम की दुकान कहना गलत नहीं। मेरे आस पास हैं जिंदगी की अलामतें, अजले अजब का गुजर है ज्यादा इसीलिए। कभी इस तरह के रत से उतरा नहीं गया, खिज़्रे ख्याल से पूछ बैठे थे रास्ता। है जो आसमानों की रंजिशों की सोबतें, उन्हें गिरते रहना पसंद क्यों है जमीन पर। अगर अपने अपने मुकद्दरों की रफूगरी हमें अपने हाथ से करना हो तो पता चले। शब एहतियात ने कर दिया हमें मुस्तरब, ना हवा चली न कहीं पे खटका हुआ। थे अजीब बिस्मिल रायगानी दो जहां, ना अकीदा हाय दिगर में सुख था न इश्क में। है इसीलिए हमें बेकली के कहाँ गया। यहाँ जो भी खाना गुम था हमने भुगत लिया। नहीं रास उम्र को माहो साल की तशनगी, यही लहजा भर में सदी सदी में है एक पल। ये गुजर बसर है तो लाओ अर्शे बरी यहाँ, तुम्हें इससे कम पे दिखाएं औरों की बस्तियां। कमो बेश तू भी है दुश्मनों के मिजाज सा, कमो बेश तेरी भी नीयतों में फतूर है। मुझे आंसुओं में किसी के सुख की तलाश है, जो मेरे गमों के समंदरों का गरूर हो। है अजीब सूरत हाले वहमो गुमान दिल, कभी धड़कनों के सकूत में कभी शोर में। रही ऐरों गैरों के हाथ में तेरे जिस्म जान, ये जो चाहे जाने का शौक है ये अजीब है। हमें दिल ने आंखों में जाल रखे हैं किस लिए, यहाँ आंसुओं का कोई परिंदा नहीं रहा। ये जो रेजा रेजा बटी हुई हैं तबीयतें, किसी रोज रेत में झोंक देंगे हुजूम को। किसी सुरमागर का ज़हूर था किसी तौर पर, अगर आप आते तो हम भी आने का सोचते। कई सार बानों के काफले थे घिरे हुए, वहां दश्त था वहां बादशाही थी रेत की। रुखे माहताब पे बादलों का नकाब था, हमें इसमें भी तेरी आबोताब दिखाई दी। तेरा हिजर नींद से मिलके करता है साजिशें, यूं ही सूते बीत जाएगी जिंदगी। मेरा एहतराम नहीं तो किस लिए ज़ब्ते गम, मुझे बाहों दर से लपेट जाता है रात दिन। उसे जागते में भी नींद रहती थी उम्र भर, कोई मौत उसको लिए हुए थी लपेट में। नहीं इतना शोर कि हमको कुछ न सुनाई दे, नहीं इतनी चुप कि समाते ही बिलक पड़े। जो सुझाई दे तो कहीं दिखाई भी दे हमें, वो आदम वो जख्म वो वजूद वो जात वो मावरा।
ये जो धूप छांव के काफिलों का पड़ाव है, मुझे मौजज़ात पे दे रहा है यकीन तू, मुझे हादसात के खौफ से भी निजात दे कोई न कोई उदास रंग नसीब को, या किसी सफर में गमों की धूल भी भूल जा, ना अभी तलक कोई पास आया न दूर है, ना अभी तलक कोई वस्ल है न फिराक है। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum to all of you guys. रेडियो पाकिस्तान FM 101 के बराह रास्त लाहौर के स्टूडियो से प्रोग्राम शबगप लेकर मेजबान रहमान अनवर हाजिर है। तमाम सुनने वालों को इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कैसे मिजाज हैं आप सबके? आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? अपना ख्याल तो रखते हैं ना? अपने साथ साथ उनका तो ख्याल रखते हैं ना जिनको ये गुमान है कि आप उनका ख्याल रख सकते हैं। उम्मीद हमेशा अच्छे की ही रखनी चाहिए, और इसी उम्मीद के साथ कि आप सब बखैर वाफियत होंगे, अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में होंगे, प्रोग्राम का आगाज करता है। पाकिस्तान का मायारी वक्त 10:19 इस प्रोग्राम में हमारा और आपका साथ रहा करता है शब के 12 बजे तक। मन की बहुत सारी बातें जो जबान से अदा न होकर आंसुओं से आंखों से छलक जाती हैं, वो तमाम बातें जो किसी के खास होने का एहसास दिलाती हैं, वो बातें जो किसी खास का धुंधला शख्स बनाती हैं, वो यादें जो मन के कैनवस पे तितलियों की तरह रंग बखेर कर कहीं दूर चली जाती हैं, और वो तमाम बातें जो शदीद दर्द की कैफियत में खुद ही तक पहुंचा देती हैं। ऐसी तमाम बातें इस प्रोग्राम का हिस्सा हुआ करती हैं। आप तो जानते हैं ना? मैं जानता हूं आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अभी प्रोग्राम का आगाज करने जा रहा हूं नवान जावेद की खूबसूरत आवाज से, साथ में शबनम मजीद हैं। सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101। बाज़ों का तो इंसान अपनी तलाश में बाहर कहीं घूमता फिरता रहता है, बेतहाशा खार खस्म में मुब्तला होकर बेशुमार धक्के, बहुत सारी ऐसी चीजें जो तकलीफ का बायस बन जाती हैं, उन तमाम चीजों से होते हुए, बहुत सारे टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए, बहुत सारे कच्चे पक्के रास्तों से होते हुए वो किसी ऐसे शख्स के करीब पहुंचता है, किसी ऐसे शख्स के सामने पहुंचता है जिसका अपने आप से राब्ता जो है वो काफी ज्यादा मजबूत होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो इंसान ये सोचने पर कादिर है कि अपने आप से कैसे मिला जाए, अपनी तलाश कैसे की जाए, सबसे पहले तो ये सवाल सबसे ज्यादा मायने रखता है। ये सवाल उसकी वक़्त को, उसकी हैसियत को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, बहुत ज्यादा मुमताज बना देता है उसे राह में चलते हुए बहुत सारे दूसरे इंसानों से। इंसानों की भी बहुत सारी कैटेगरीज हुआ करती हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हुआ करते हैं जमाने में जिनकी मिसाल हम हीरो की सी दे सकते हैं, जिनको हम तशबीह दे सकते हैं कि ये हीरो जैसे हैं, ये सोने जैसे हैं, ये कोई इससे भी ज्यादा मजबूत और खालिस चीज है तो ये खालिस लोग हैं। बहुत सारे इंसान ऐसे हुआ करते हैं जो हाथों में पहने जाने वाले
पत्थर की तरह होते हैं, यानी वो भी काफी कीमती होते हैं। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो गले में पहने जाने वाले पत्थरों की तरह होते हैं। बार बार पत्थर का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। हो सकता है कि आपके जहन में ये सवाल आ रहा हो कि ये एक मट्टी को पत्थर से तशबीह क्यों दे रहा है ना? अगर ये या इसके अलावा किसी भी किस्म का कोई भी सवाल, कोई भी बात जो आपका मन आपसे मेरी आवाज सुनने के बाद, मेरी बात सुनने के बाद आपसे पूछ रहा है, इसका मतलब है कहीं सोचने पर मजबूर कर रहा है। अगर आपको आपका अपना आप, आपका अंदरूनी हिस्सा आपको सोचने पर मजबूर कर रहा है या किसी बात की तरफ लेकर जा रहा है, तो प्रोग्राम करने का मकसद जो है वो पूरा हो रहा है, यानी कि मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं। अभी उन तमाम लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं जो कि पहली मर्तबा इस आवाज से आशना हो रहे हैं, मुझसे पहली मर्तबा मिल रहे हैं। हो सकता है कि इससे पहले भी हम कहीं मिले हों, कि आप यहां पे रुक गए हैं, आपको कोई ऐसी चीज रोके हुए है जो आपको अभी तो समझ में नहीं आ रही, लेकिन अभी वक्त के गुजरने के साथ साथ, लम्हात के बीतने के साथ साथ आपको समझ में आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगी। लेकिन आपसे एक बात जो कि यकीनी तौर पर पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि अगर आपने 101 की शाइनिंग फ्रीक्वेंसी को ट्यून कर रखा है और आप रुके हुए हैं अभी तक पिछले 5 मिनट से, तो आपने बिल्कुल गलत नहीं किया है। इस प्रोग्राम में कुछ ऐसा जरूर है जो सिर्फ आपके लिए है, जो सिर्फ आपसे जुड़ा हुआ है, आपकी जिंदगी, आपकी जात से जुड़ा हुआ है, आपके अपने आप से जुड़ा हुआ है, आपकी रूह से जुड़ा हुआ है। ऐसा कुछ ना कुछ जरूर है। अभी हमारे साथ बने रहिएगा और प्रोग्राम को सुनते रहिएगा। 10:31 पाकिस्तान का मायारी वक्त। प्रोग्राम में कोई ना कोई टॉपिक लाजमी तौर पर शामिल होता है और हमारे प्रोग्राम में इस प्रोग्राम के अंदर ज्यादातर बातें जो हैं वो फ्री स्टाइल में रहते हुए हम करते हैं, जैसे दो दोस्त आपस में बैठे हुए बात कर रहे हों, जैसे दो लोग आपस में बैठे हुए बात कर रहे हों, बिल्कुल ऐसे ही होता है। कुछ बनावटीपन बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि वो रह नहीं सकता है और वो वाज़ेह हो जाता है, जाहिर हो जाता है। लेकिन इस प्रोग्राम में जाहिर के साथ साथ बातिन के ऊपर भी बहुत सारी बातें हुआ करती हैं। वो बातें जो छुपी हुई होती हैं, वो चीजें जो आया नहीं होती, उनको हम आया करने की कोशिश किया करते हैं अपनी बातों के जरिए। बात करना बहुत ज्यादा जरूरी हुआ करता है इस प्रोग्राम में, है ना? सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101। जिंदगी की कहानी के इन दोनों किरदारों की जिंदगी जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होती है। दो किरदार जिसमें एक लड़का है और दूसरा किरदार लड़की का है। दोनों की जिंदगी बहुत ही ज्यादा खुशियों भरी और मोहब्बतों से भरी हुई चल रही होती है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है, प्रॉब्लम तब आती है जब कहीं ना कहीं कहानी के दोनों किरदारों में से कोई एक किरदार सफाइयां देने लगता है, एक्सप्लेनेशंस देने लगता है, और दूसरा इंसान एक्सप्लेनेशंस मांगने लगता है, पूछने लगता है सवालात, डाउट होने लगते हैं और डाउट कहीं ना कहीं क्लियर भी होने लगते हैं और लगता है कि सच्चाई यही है जो महसूस हो रहा है। मसला अभी भी इतना ज्यादा पेचीदा नहीं है,
مسئلہ پیچیدہ تب ہوتا ہے جب اپنی ہی طرف سے بنائی گئی کسی رائے کے اوپر اپنی ہی رائے کو حتمی قرار دے دیا جائے، اپنی ہی بات اپنی ہی ذہن سے نکلی ہوئی کسی خلش کو سچائی قرار دے دیا جائے۔ مسئلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے، پرابلم وہاں سے پیدا ہوتا ہے۔ مجھ سے بارہا ایک سوال پوچھا جاتا ہے، اور آپ تو جانتے ہیں کہ میں پروگرام میں ہمیشہ اپنی زندگی میں بہت سارے ہونے والے واقعات، بہت سارے ہونے والے مسائل اور بہت سارے ہونے والی خوشیاں، وہ تمام چیزیں جو میری زندگی میں کہیں نہ کہیں جڑی ہوئی ہوا کرتی ہیں، وہ پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ پروگرام نہیں کرتا میں، یعنی کہ پروگرام کرنے کے لیے کوئی کتاب لی، اس کو پڑھا، اس میں سے کوئی ٹاپک نکالا اور پروگرام میں شامل کر لیا۔ ہاں، وہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی لوگ بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں اس طرح سے جب تک وہ چیز میں اپنی زندگی میں محسوس نہیں کر سکتا نا، جب تک میں کسی چیز کو مکمل طریقے سے انجوائے نہیں کر لیتا، جی نہیں لیتا، وہ غم ہو، وہ خوشی ہو، وہ قہر ہو، وہ ایک عذاب ہو، وہ کچھ بھی ہو، وہ تمام چیزیں، وہ تمام احساسات، وہ تمام جذبات جب تک میں خود محسوس نہیں کر لیتا، تب تک وہ زبان سے ادا نہیں ہو سکتا، اس طرح سے ادا نہیں ہو سکتا جس طرح سے یہاں پہ میں یہ تمام الفاظ ادا کیا کرتا ہوں، میں تمام باتیں کیا کرتا ہوں۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے، سو وہ تمام باتیں جو میری زندگی میں کہیں نہ کہیں شامل ہوتی ہیں، وہی میں پروگرام کا حصہ بنایا کرتا ہوں۔ مجھ سے بار بار ایک سوال پوچھا جاتا ہے، اور جب ایک ہی سوال کئی لوگ پوچھ رہے ہوں تو میں وہ پروگرام کا حصہ بنایا کرتا ہوں۔ سو مجھ سے سوال یہ پوچھا گیا کہ انسان ایکسپلینیشنز کی حد کر دیتا ہے، اتنا تو میں نے پوچھا بھی نہیں ہے جتنا مجھے بتایا جا رہا ہے، صفائیاں جتنی دی جا رہی ہیں، اور اسی موقع کے اوپر ایک دوسرا شخص اسی بات کو ایک نئے انداز میں اس طرح سے کرتا ہے کہ میں نے اتنی بار سوال پوچھا، میں نے یہ پوچھا کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے، تم نے ایسا کیا ہے یا نہیں کیا ہے، تو دوسری طرف سے مجھے کوئی جواب ہی نہیں دے رہا، یعنی کہ ایکسپلین نہیں کر رہا، مجھے میرے سوال کا جواب نہیں دے رہا، میرا جو ڈاؤٹ ہے اس کو کلیئر نہیں کر رہا ہے کہ وہ جو میں نے کسی کے اوپر کوئی تہمت لگانے کا سوچا ہے، یا میرے دماغ میں جو چیز چل رہی ہے وہ اسی طرح سے ہے یا الگ ہے، وہ نہیں ہے جو میں سوچ رہا ہوں یا سوچ رہی ہوں۔ ایک ہی سوال کے دو پہلو۔ تو پھر میں نے اس کو مکس کر لیا، میں نے یہ سوچا کہ آج کے پروگرام میں جو ٹاپک میں شامل کروں یا جس کے اوپر گفتگو کروں، کیونکہ فری سٹائل میں رہتے ہوئے اس پروگرام میں گفتگو ہوا کرتی ہیں، باتیں ہوا کرتی ہیں، کوئی افسانہ شامل نہیں ہوتا اس پروگرام کے اندر۔ جمعے اور جمعرات کے پروگرام میں کوئی افسانہ نہیں ہوتا، صرف باتیں ہوتی ہیں، ٹریکس ہوتے ہیں، یہی چیزیں مکس اپ ہو کر 2 گھنٹے ہم بتا لیتے ہیں، بالکل احساس نہیں ہوتا وقت کے گزرنے کا۔ ابھی میں نے 10:31 بتائے تھے، ابھی 10:45 ہو چکے ہیں، یعنی کہ 12 منٹ بیت چکے ہیں، بالکل احساس نہیں ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے ابھی 11:55 ہو جائیں گے اور احساس نہیں ہوگا، جانے کا وقت ہو جائے گا، ہے نا۔ سو آج کا جو پروگرام کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے، ایکسپلینیشنز انسان کیوں دیتا ہے۔ سوال یہ ہے، ایکسپلینیشن انسان کیوں مانگتا ہے، کیوں دیتا ہے، کیوں مانگتا ہے، کیا وجہ ہے، صفائیاں دینے کی ضرورت کیوں ہوتی ہے، ایک تعلق کے اندر ایکسپلین کرنے کی ضرورت کیوں ہوتی ہے۔ میں دراصل ہمیشہ مجھ سے یہ بارہا کہا جاتا ہے کہ آپ سوال ایسا پوچھتے ہیں کہ وہ ایک عام سوال سننے میں عام لگ رہا ہوتا ہے، لیکن جب ہم اس پہ سوچتے ہیں تو وہ کہیں بہت دور چلا جاتا ہے۔ آپ عشق کی پہلی منزل پر محبت بھی نہ کرنے والے انسان سے سوال پوچھ لیتے ہیں، عشق کی پہلی منزل کا سوال۔ اچھا، ایسا بالکل نہیں، ایسا مجھ سے بارہا کہا جاتا ہے۔ میں عشق اور محبت کی باتیں لازمی کرتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں کرتا ہوں، لیکن میں وہ باتیں شامل کرتا ہوں جو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ شامل ہونی چاہیے۔ سوال یہ ہونا چاہیے، وہ جو تقریباً ایک ہی گفتگو تقریباً 25 سے 30 منٹ لے لے گی، اس کو میں بالکل ختم کر دیتا ہوں۔ میں بات شروع کرتا ہوں جہاں سے پروگرام میں تھوڑا سا ایک ٹوسٹ ہو، ایک مزہ ہو، ایک پتہ چلے کہ اس سے اگلی بات جانے کیا ہونے والی ہے۔ وہ باتیں جو سب کر چکے ہیں، وہ باتیں جو سب سن چکے ہیں،
वो मैं नहीं करना चाहता, मुझसे होती नहीं है। मैं वहां से शुरू करता हूं जहां से किसी ने बात नए अंदाज में सुनना शुरू की हो, एक नया अंदाज उसके सामने नजर आए, उसको समझ आए, वो रुक जाए वहां पे। ये तो मैंने सुना हुआ है जी, इस तरह से होता है, वैसे होता है, वैसे होता है, वैसे मैं करना नहीं चाहता हूं। सो एक्सप्लेनेशन इंसान क्यों देता है, एक्सप्लेनेशन इंसान क्यों मांगता है, वजह क्या है इसके पीछे, हम हर बारीकी को छूने की कोशिश करेंगे। हम इसके इर्द गिर्द रहते हुए हर बात को समझने की कोशिश करेंगे कि हाँ वजह क्या है। रहमान वजह क्या है, बताओ मुझे। मैं अपने आप से सवाल करूंगा और यहां पे जवाब भी दूंगा लाजमी। लेकिन मजा तब दोबारा हो जाता है जब आप अपने होने का एहसास मुझ तक पहुंचाते हैं, तो मुझे ये दिलाते हैं एहसास कि हाँ आप भी मेरे साथ हैं, इस प्रोग्राम में मुकम्मल तौर पर शामिल हैं। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, मेरे सवाल का जवाब देने के लिए, या अपने मन की कोई भी खूबसूरत सी बात मुझ तक पहुंचाने के लिए कुछ तरीकेकार हैं। सबसे पहला तरीकेकार तो ये है कि अपने मोबाइल के राइट ऑप्शन में 101 L स्पेस, उसके बाद अपना नाम, फिर स्पेस, अपना पैगाम, फिर स्पेस, फिर शहर का नाम लिखकर भेज दीजिएगा 4471 पर 4471। सोशल नेटवर्क फेसबुक के ऊपर हमारा ऑफिशियल फैन पेज है facebook.com/FM11 लाहौर। वहां पर मेरी पोस्ट जो है वो पिन कर दी गई है सबसे ऊपर। और आज की जो पोस्ट है उसके ऊपर एक शेर भी मेंशन मैंने किया है हमेशा की तरह। मैं उससे बहस में जीतने वाला था और फिर, मैं उससे बहस में जीतने वाला था और फिर वो मुस्कुरा के मेरी तरफ देखने लगी। जी हाँ, यहाँ पर पोस्ट जो है वो पिन कर दी गई है। यहाँ पर भी रहते हुए आप अपने होने का एहसास दिला सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपने तमाम मैसेजेस मुझ तक पहुंचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्रोग्राम के दूसरे घंटे में लाजमी तौर पर शामिल करूंगा, लेकिन जो पहले घंटे के अंदर मैं शामिल किया करता हूं वो 4471 पर जो आप मैसेजेस करते हैं वो शामिल किया करता हूं। मोबाइल के राइट ऑप्शन में 101 L स्पेस अपना पैगाम और उसे भेज दीजिएगा 4471 4471। तीसरा तरीकेकार जो कि सब दोस्तों को बहुत ज्यादा आसान लगता है, बल्कि सबको नहीं, बहुत से लोगों को बहुत आसान लगता है। आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं और ऑफ एयर कॉल भी कर सकते हैं। लाइव कॉल प्रोग्राम के दूसरे घंटे में, ऑफ एयर कॉल जब भी आप चाहें गाने के दौरान आप मुझे कॉल कर सकते हैं। 0429920060 इज द नंबर। लाहौर के बाहर से कॉल कर रहे हैं तो 042 का इजाफी कोड मिलाना पड़ेगा, और अगर मुल्क से बाहर से कॉल कर रहे हैं तो +92 इसके बाद 42 का इजाफी कोड मिलाने के बाद 99200660 ये नंबर है। ये मिलाएंगे तो आप बाकायदा बिल्कुल मुझ तक पहुंच जाएंगे। और मैंने तो आपसे हमेशा ये कहा है कि मैंने अपने चारों तरफ से दीवारें गिरा दी हैं। चारों तरफ में मोहब्बत ही मोहब्बत है, जिस भी तरफ से आएंगे अपना मुंतजर पाएंगे। सज्जाद अली की खूबसूरत आवाज, मुजम्मिल हुसैन की नजर है ये ट्रैक, और तमाम सुनने वालों के लिए मेरी तरफ से सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101। थैंक यू वेरी मच मरियम, आपने हमें कॉल की, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। उस्मान, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मुजम्मिल हुसैन, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फातिमा, बहुत बहुत शुक्रिया। आबरू, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, थोड़ा सा सिग्नल का प्रॉब्लम है, इसलिए मैं दूसरी जगह पर अपने स्टेटस को अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन ये अच्छा है कि आप FM 101 के पेज के साथ भी जुड़े हुए होते हैं। वहां पे स्टेटस जैसे ही अपलोड होता है आप देख लेते हैं कि स्टेटस अपलोड हुआ है अगर मेरा, तो आप प्रोग्राम सुनने के लिए आ जाते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।
वैसे मुझे ये लगता है कि जब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान या किसी दूसरी चीज को या किसी भी चीज को पाने की जुस्तजू करता है, उसको पूरी शिद्दत के साथ, पूरे मन के साथ, पूरे फोकस के साथ उसको पाने की कोशिश करता है तो वो पा लेता है। अगर वो चीज दुनियावी है, जाहिरी तौर पर नजर आने वाली है, अगर ख्याली नहीं है, अफसानवी नहीं है, अगर वो बातनी नहीं है, तो जरा थोड़ा सा आसान हो जाता है उस तक पहुंचना, इतना मुश्किल नहीं रहता है। लेकिन अगर तो ये तमाम चीजें जो मैंने कहा कि बातिन है, नजर नहीं आती, वो चीज जो दिखाई नहीं देती, जो तसव्वुर में है, जो ख्याल में है, जो तखय्युल में है, उन तमाम चीजों को पाने के लिए भी एक जुस्तजू की जरूरत हुआ करती। वैसे तो हर वो चीज तखय्युल है, हर वो चीज ख्याल है, हर वो चीज बातनी है जो कि हमें यकीनी तौर पर मालूम नहीं होता, जिसके बारे में हमने सुना नहीं होता, जिसके बारे में या हमने जिसे देखा नहीं होता, है ना। लेकिन कैसी अजीब सी चीज है कि ज्यादातर वो चीजें जो कि नजर नहीं आती, ज्यादातर वो चीजें जो जाहिरी नहीं होती, जो कहीं छुपी हुई होती हैं, जो आंख के बिल्कुल सामने होकर भी बहुत सारे लोगों को नजर नहीं आते, वो चीजें ज्यादा समझ में आती हैं, वो चीजें ज्यादा दिखाई देती हैं, वो चीजें ज्यादा सुनाई देती हैं। जो सुनाई नहीं देती चीजें वो ज्यादा सुनाई देती हैं। बाज़ औक़ात खामोशी की भी एक अपनी जाती तौर पर जबान होती है, जिसको हम समझने की अगर कोशिश करें किसी खास तरीके से तो समझ में आ भी जाती है। बाज़ औक़ात बहुत सारी चीजें हम समझने की पूरी कोशिश करते हैं, कोई हमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, बातों में समझाने की कोशिश करता है, गुफ्तगू का हिस्सा बनाने की कोशिश करता है, लेकिन हमें वो समझ में नहीं आती चीज। बाज़ औक़ात कोई 9 बरस तक राहों में अटका रहता है, सफर में रहता है, किसी के इश्क में रहता है, किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार रहता है, आबला पा रहता है, लेकिन उसको नहीं मिलता कोई जिसको वो अपना दर्द दिखा सके, पांव के नीचे जो छाले बन चुके हैं चल चल कर वो दिखा सके। बाज़ औक़ात उन तमाम छालों की भी एक जबान होती है, जख्मों की भी एक जबान होती है, वो भी बताते हैं कि हाँ, बाज़ औक़ात अल्फाज के अंदर, आवाज के अंदर जख्मों की निशानदेही होती है, तकलीफ की हिद्दत का एहसास होता है। अभी फिल वक्त के लिए 11 बजे का छोटा सा एक न्यूज ब्रेक है। न्यूज ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं, वापस आते हैं। आपसे बस यही कहना चाहता हूँ, कहीं जाना नहीं है, आपने सुनते रहना FM 101 रेडियो पाकिस्तान। अभी हम चलते हैं खबरों की जानिब। रात के 11 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। उम्मे सलमा से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वजीर आजम कल से सऊदी अरब का 3 रोजा दौरा कर रहे हैं, जहां वो रियाज में मशरिक़ वस्ता में शादाबी के इक़दाम से मुताल्लिक सरबराह इजलास की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। सदर मुमलिकत ने हायर एजुकेशन कमीशन पर जोर दिया है कि वो दौर जदीद में तेजी से बदलते हुए तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए ऑनलाइन फासलाती तालीम की पॉलिसी को मजीद बेहतर बनाए। चीन ने कहा है कि चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी में अहम संगे मील हासिल किए हैं, जिससे पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की की रफ्तार तेज होगी। और आज शारजा में ICC T20 आलमी कप के क्वालिफाइंग राउंड में नामीबिया ने आयरलैंड, जबकि श्रीलंका ने हॉलैंड को हरा दिया। सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101। हर बात का आगाज एक ख्याल से होता है, ये ख्याल ही है जो अल्फाज के ताने बाने को जोड़ता है। ऐसी बहुत सी बातें जो ख्यालात के हसीन सिलसिलों को तय करते हुए, सफर करते हुए मुझ तक आती हैं, इस प्रोग्राम में शामिल हुआ करते हैं।
अक्सर कहा करता हूं कि हर बात हर समझ के लिए नहीं होती, लेकिन कोई ना कोई बात ऐसी जरूर होती है जो हर समझ में आ जाती है, बस उसको रख लिया करें और बाकी तमाम बातें, सारी की सारी बातें जो समझ में नहीं आती उनको जाने दिया करें। मन को हल्कान किसी भी सूरत मत किया करें, बार बार आपसे कहता हूं। लहजा आपका बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और बहुत कुछ समझ में आता है, आपकी बात बिल्कुल सही है। थैंक यू वेरी मच उमर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस खूबसूरत मैसेज का। और शेर लिखकर मुझे ये कहा है कि आपका पिछले प्रोग्राम में एक शेर था, वो मैंने हर रोज अपलोड किया है। कौन सा शेर था यार? अच्छा ठीक है। अच्छा ये किस लिए तुमने ये शेर अपलोड किया, ये तो बताओ मुझे जरा। शेर था कि फंसी हुई है ट्रैफिक की भीड़ में वो जहां, वहां के सुर्ख इशारे का दुख समझते हो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच उमर। मिलना चाहता हूं आपसे, कैसे मुलाकात हो सकती है? नहीं हो सकती। कहते हैं कि मिलने की बिल्कुल भी आरजू नहीं करनी चाहिए। आरजू किसी भी चीज की नहीं करनी चाहिए। जब आप किसी चीज की आरजू करते हैं और मिल लेते हैं तो उस चीज की वक़्त खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, और मुझे आपको गवाना बिल्कुल भी नहीं है। गाने बहुत अच्छे प्ले करते हैं, लेकिन क्या है कि एक ट्रैक मेरी फरमाइश का वो भी प्ले कर दीजिए। अच्छा चलिए, मैं कोशिश करता हूँ इस ट्रैक को प्ले करने की। बाय द वे ये ट्रैक थोड़ा सा, अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं, थोड़ा सा टाइम दें, देखते हैं। 11:09 पाकिस्तान का नारी वक्त। आप चाहें तो लाइव कॉल पे आ सकते हैं, मुझे ये बता सकते हैं आपके मन में क्या चल रहा है। कॉलिंग नंबर है 042992006660 इज द नंबर। 0429206660042992006660। जी हाँ, लेकर आइएगा कोई भी मायारी और खूबसूरत सी बात, जो भी आपके मन में चल रहा हो वो, या फिर मेरे सवाल का जवाब, कुछ भी लेकर आइएगा। मुझे आप हर सूरत में बहुत अच्छे लगते हैं, सच कह रहा हूं। अगर कोई शेर लेकर आएंगे तो भी अच्छा लगेगा, अगर कोई बात लेकर आएंगे तो और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। शेर भी वही होता है जो आपके जज्बात की तर्जुमानी करता है, आपके एहसासात की तर्जुमानी करता है। बाय द वे, सवाल ये पूछा है कि एक्सप्लेनेशन इंसान क्यों देता है, या दूसरा इंसान एक्सप्लेनेशंस क्यों लेता है, सफाइयां क्यों लेता है, वो क्यों जानना चाहता है। ताल्लुक में एक ऐसा मोड़, ऐसी जगह जहां पर दूसरा इंसान किसी से ये सवाल करे कि ऐसा क्यों है, क्या वजह है इसके पीछे। ये कुछ बुरा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सवाल करने को तो मैं खुद कहता हूं कि सवाल करने बहुत ज्यादा जरूरी हुआ करता है, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ ताल्लुकात ऐसे होते हैं, या कुछ ताल्लुक मैं अपनी जिंदगी में जो बनाता हूं वो ऐसे होते हैं जिनमें ये सवाल करने की जरूरत पेश नहीं आती, जिनमें ये बात करने की जरूरत पेश नहीं आती। इसलिए मैंने ये सवाल रखा है कि एक्सप्लेनेशंस क्यों देता है इंसान, मुझे ये क्यों समझ में नहीं आ रहा। मैं तो कभी किसी को एक्सप्लेन नहीं करता। हो सकता है जिंदगी के किसी ऐसे दौर में, किसी ऐसे वक्त में बहुत पहले कभी एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन अभी जो जिंदगी चल रही है पिछले कुछ अरसे से, तकरीबन 4-5 साल से, जब मुझे यह एहसास होने लगा है कि कहीं पे थोड़ा सा ठहराव का एक अंसर भी है, कहीं पे कुछ थोड़ी देर के लिए रुकने का एक जो मौका होता है वो भी जिंदगी में आया है।
अब जिंदगी में कहीं पे एक जगह पे रुकने का मौका, उसको क्या कह सकते हैं आप? बाज़ औक़ात वो मौका खुद फराहम करता है, कहर ढाकर वो करम करता है। कैसी अजीब सी बात है ना, कहर भी है और फिर करम भी है, समझ में नहीं आएगा। वो यही तो कहता है कि तुम समझने की जितनी भी कोशिश करोगे, आसमानों से टकराकर तुम्हारी सोच वापस तुम तक पहुंच जाएगी। बाज़ औक़ात ये सवाल भी पूछा जाता है कि अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो उससे माफी मांगने की क्या जरूरत है? जिसने हमें पैदा किया है बस उससे माफी मांग लो। जिसने हमें पैदा किया है उसी ने तो उसको पैदा किया है, तो फिर हमें उस इंसान से माफी मांगने की क्या जरूरत है? हमें अपनी इज्जत को कम करने की क्या जरूरत है ना? बाज़ औक़ात लोग ऐसा भी करते हैं कि उनको ये महसूस होता है कि जैसे ये इज्जत में कमी हो जाएगी। बहुत से लोग बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं ना। हम इन बातों को आगे लेकर चलेंगे, बढ़ाएंगे, लेकिन अभी फिल वक्त के लिए एक कॉलर है हमारे साथ। हम देखते हैं कि हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। फराज भाई, मैं आसिफ लाहौर से बोल रहा हूँ। अभी भी मैंने मैसेज सेंड किया था आपको, तो आपने वो पढ़ा नहीं मेरे ख्याल में। अच्छा, कौन सा मैसेज कहाँ पे सेंड किया था आपने? 4417 पे। जी हाँ, 4471 के ऊपर एक मैसेज है। कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ था तेरा ख्याल भी, दिल को खुशी के साथ साथ होता रहा मलाल भी। हर चीज का मकसद मतलब नहीं होता, कुछ काम मोहब्बत भी ऊंचा दर्जा रखते हैं। ऐसे लिखा था मैंने। ये मेरे भाई अब्बास के नाम डेडिकेट सुना दो उसको। अच्छा, बात यह है कि आपका वो मैसेज मुझ तक पहुंचा नहीं है। मोबाइल के राइट ऑप्शन में 101L लिखना था, स्पेस देना था, फिर उसके बाद मैसेज लिखना था। मैंने अपना नाम 101 लिख के स्पेस दिए, अपना नाम लिखा है, शहर का नाम लाहौर लिखा है, फिर उसको सेंड किया है। अच्छा, वो मुझ तक अभी तक पहुंचा नहीं है। चलिए, टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं और बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, डोंट वरी। बल्कि आप ऐसा करें कि आप अपनी जबान से खुद सुना दें अब्बास को ना। अब्बास, ये जो अभी सुनाने वाले हैं आसिफ, ये तुम्हारी नजर, जल्दी से सुना दें, क्योंकि कॉलर्स जो है ना वो काफी सारे हैं और लिस्ट में होते हैं। हाँ बोलिए। नात जो है मेरे भाई के हाथ जला बैठना जुगनू पकड़ते पकड़ते। वाह 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 वाह, क्या बात है। करता हूँ मैं। उनको वो कॉल नहीं करता, ना मैसेज करता, वो सिर्फ सुनता है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया अब्बास, आप सुनते हैं। और ऐसे सुनने वाले अब्बास बहुत सारे हैं आपकी तरह के, जो कि मैसेजेस कॉल्स नहीं करते लेकिन वो सुन रहे होते हैं। थैंक यू वेरी मच आसिफ। वो आर्मी में है। अच्छा, आर्मी को मेरा सलाम। सोशल सिक्योरिटी के जितने भी इदारे हैं तमाम लोगों को मेरा सलाम। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ठीक है। 0429920066 इज द नंबर। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का बहुत करम। कौन बात कर रहे हैं? सर, रजा चौधरी बात कर रहा हूँ लाहौर से। क्या हाल चाल है रजा चौधरी साहब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल आपकी तरह लशपाश और ठीक ठाक हूँ। वाह वाह। तो मैं क्या, आज मेरे भाई का प्रोग्राम है, क्यों ना हो हम भी चुपके चुपके से चले जाए। क्या बहुत खुशी की बात, थैंक यू वेरी मच। आप प्रोग्राम सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, प्रोग्राम आपका बिल्कुल ठीक ठाक जबरदस्त जा रहा है, तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह इससे अच्छे भी प्रोग्राम आप करेंगे। और हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह पूरी कोशिश रहेगी। तो ये वन के लिए खुशकिस्मती है कि आप जैसे अच्छे आरजे वो ढूंढ के लाते हैं, तो हमारे लिए भी खुशकिस्मती है कि आप जैसे बड़े आरजे से हमारी बात होती रहती है। सलामत रहें आप हमेशा। बहुत बहुत शुक्रिया। रजा, कुछ और कहना चाहेंगे? सर, सब सुनने वालों को सलाम और आपकी पूरी टीम को सलाम। सलामत रहें, बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अच्छा, तो ऐसा है, कैसा है, ऐसा है, कैसा है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं? मैं इरफान बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी एहसान, कैसे हैं? खैरियत से? केसरी
जी हाँ, बिल्कुल ठीक ठाक. आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है, थोड़ा सा करीब आ जाए ताकि मुझे आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आए. हेलो. हाँ, आप बोलें, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जरा रूम से बाहर निकलो तो फिर बात करता हूँ. अरे हाँ, रूम से तो बाहर निकलने की जरूरत है ना. अच्छा ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. क्या कहना चाहोगे? जल्दी से बोल दो, जल्दी से. मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कॉल किया था, आपके प्रोग्राम में ना. मैं इरफान बात कर रहा हूँ लाहौर से, पाकिस्तान आर्मी में. अरे पूरी आर्मी की जितने भी लोग हैं उनको मेरी तरफ से सल्यूट है, सलाम है. अच्छा, आज मैं आपको एक गजल सुनाना चाहूंगा. जल्दी से सुना, जल्दी से. इश्क़ शहर दिल को सितमगर बना दिया. इश्क़ शहर दिल को सितमगर बना दिया. तुझको तुम्हारे इश्क ने बेहतर बना दिया. अच्छा. मैं पी के आ गए हकीकत पसंदिया. मैं ख्वारियों ने मुझको सुखनवर बना दिया. दौरान नमाज याद सितमगर नहीं गई. दौरान नमाज याद सितमगर नहीं गई. कहते जनाब क्या मुझे काफर बना दिया. अच्छा है. रकाबतों ने मुझको जरा देखियो हकीम. रकाबतों ने मुझको जरा देखियो हकीम. क्यों मेरे कल्ब नरम को पत्थर बना दिया. अच्छा. ये मैं खुद लिखता रहता हूँ शायरी, तो अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने सुना दिया. बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच एहसान. आबाद रहें, शाद रहें, मुस्कुराते रहें. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. अच्छा, ऐसी बात है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी, कौन बात कर रहे हैं? रहमान भाई, क्या हाल है? मुजम्मिल हुसैन बात कर रहे हैं. जी, मुजम्मिल हुसैन बात कर रहा हूँ. कैसे हैं मुजम्मिल? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? तबीयत ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, आपकी दुआएं. आप सुनाएं, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक. अल्लाह का बहुत करम है, बहुत एहसान है. बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग. क्या कहना चाहेंगे? जी, आपका शो बहुत अच्छा है और अल्लाह ताला मजीद आपके अल्फाज में बरकतें अता फरमाए. आमीन. बहुत शुक्रिया. आपका शो सुनते हैं तो दिल को सुकून मिल जाता है. अब बात रहे. हाँ जी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे. खुश और हैं. बहुत अच्छा शो कर रहे हैं आप. अल्लाह ताला आप पर रहमत करे. बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत बहुत शुक्रिया. कुछ और कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया. बहुत मेहरबानी. सलामत रहें. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं. थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, है ना? थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं. बात मैं ये कर रहा था कि इंसान जो है उसकी जिंदगी के अंदर बहुत सारे ऐसे वाकयात होते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि हर इंसान कहानियों से भरा हुआ होता है. हर इंसान जिंदगी में जो रोल निभाता है उन तमाम एक्सप्रेशंस, उन तमाम वॉइसेस और तमाम चीजों में बहुत सारी चीजें कॉमन होती हैं, बहुत सारे लोगों में एक जैसी होती हैं. अभी जैसे मैंने कहा ना, कुछ देर के लिए ब्रेक लेते हैं. एक लाइट ब्लिंक होती है तो अच्छा लगता है कि कॉल आ रही है, लेकिन अभी फिल वक्त के लिए थोड़ी सी बातें हो जाए ना. 11:20 हो चुके. एक्सप्लेनेशंस इंसान मांगता है, दूसरा इंसान ये चाहता है कि मुझे एक्सप्लेन किया जाए, मुझे ये बताया जाए. अच्छा, जो इंसान एक्सप्लेनेशंस मांगता है, सफाइयां मांगता है, सवाल पूछता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो वो ये सोच रहा होता है, उसके मन में ये ख्याल होता है. कोई इंसान किसी से सवाल तब करता है जब उसकी जरूरत होती है, जब उससे मोहब्बत होती है, जब उससे प्यार होता है, जब उसकी कदर होती है, जब उसकी अहमियत होती है, जब उसको दूर नहीं करना चाहता, जब उससे दूर नहीं होना चाहता, जब उससे दूर नहीं जाना चाहता, जब उसको अपनी जिंदगी में उसी तरह से उसी जगह पर रखना चाहता है जहां पे
पहली मर्तबा मुलाकात के वक्त वो उसके साथ था, है ना। ये उसके पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं। वो इंसान जो एक्सप्लेनेशंस मांग रहा है, जो इंसान ये पूछ रहा है कि यार ऐसा क्यों है तुम्हारी जिंदगी में, ये चीज क्यों है, मुझे तुम उस वक्त अगर बता देते तो ये हालात ना होते, तुमने उस वक्त बताना क्यों बेहतर नहीं समझा, तुम मुझे ये समझा देते कि हाँ मैं गलत हूं, मुझे बता देते ना, तुमने मुझे क्यों एक्सप्लेन नहीं किया कि तुम सही थे मैं गलत था। ये इंसान तब करता है जब किसी दूसरे की कदर व कीमत का उसको एहसास होता है। हाँ, दूसरे इंसान की तरफ आ जाते हैं। दूसरा इंसान एक्सप्लेनेशंस क्यों देता है। अभी मैं तीसरी तरफ भी आऊंगा जो कि मेरी तरफ की बात है। अभी हम उसकी बात करते हैं, एक्सप्लेनेशंस देने वाले की बात, सफाइयां देने वाले की बात। कोई इंसान, कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि गलतियों का पुतला है हर इंसान, दूसरे इंसान से समझने में गलती हो सकती है। आंखों देखा उसको गलत महसूस हो सकता है, आंखों देखा भी गलत हो सकता है, कानों सुना भी गलत हो सकता है। तो जो गलत होता है उसको सही करने के लिए दूसरा इंसान एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा होता है कि हाँ ये बात इस तरह से थी, जो तुम समझ रहे थे, जिस तरह से तुम्हें महसूस हो रहा था वैसे नहीं था, वैसे नहीं है, मान जाओ, रुक जाओ, देख लो, टाइम दे दो, फैसला मत करो, हतमी फैसला जुदा होने का, दूर जाने का, छोड़ देने का फैसला मत करो, ठहर जाओ, रुक जाओ। कुछ पल के लिए किसी दूसरे इंसान को छोड़ने वाला ये समझता है कि पूरी जिंदगी, पूरी दुनिया जो पूरे तसलसल के साथ उसके साथ होते हुए चल रही थी, उसके बाद नहीं चल पाएगी, तो ये वो बिल्कुल गलत सोचता है। हो सकता है कि दूसरे इंसान को यही मौका अल्लाह ताला ने दिया हो इस निजात का, इस इंसान से खलासी का। तो ऐसे लोग जो छोड़ दिया करते हैं उनके लिए बहुत बड़ा सबक हुआ करता है। अब एक तीसरी तरफ की बात भी है, वो भी करेंगे, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक, जो कि बोलते बोलते थोड़ा सा कभी कभी ऐसा होता है ना, गला जो है वो थोड़ा सा थक जाता है। हाँ, लाइट ब्लिंक हो रही है, अच्छा लग रहा है। 0429920006 इज द नंबर। जब किसी इंसान से हम बहुत ज्यादा रूह की गहराइयों से जुड़े हुए होते हैं ना, जब किसी इंसान से हम ताल्लुक की उन उड़ानों पर होते हैं जहां से वापस लौटना नामुमकिन होता है, तो बहुत सारी चीजें अचानक बिल्कुल बेतरतीब हो जाती हैं। वो चीजें जो आप तरतीब में रखने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो तमाम चीजें भी, और ये तमाम चीजें भी क्या है कि एक प्लान आपकी तरफ से होता है जो आपने बनाया होता है अपने लिए। एक प्लान वो होता है जो आपका तख्लीककार बनाता है आपके लिए। हर सूरत में इंसान कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमी महसूस करता रहता है। पता नहीं क्यों कभी कभी ये एहसास मिलता है कि कमी अगर ना हो तो मुकम्मल होने का एहसास कैसे मिल सकता है। मुकम्मल अगर ना होने का एहसास मिले तो कमी का एहसास कैसे मिल सकता है। हर चीज अपने आप में एक अजीब मामला है जो कभी कभी सुलझ जाता है, जो कभी कभी उलझ जाता है, कभी कभी बहुत ज्यादा सुलझाव में रहते हुए उलझाव में रहता है। वो चीजें जो यकसर एक ही टाइम पे अचानक से हमारी समझ में आ जाती हैं, बाजों का तकले ही लम्हे के अंदर वो तमाम चीजें बिल्कुल अनजान हो जाती हैं, समझ में ना आने वाली, हाथ न पकड़ाने वाली। बाजों का दर्द ऐसे लम्हात में हमारी जात को अपनी गिरफ्त में लेता है जब हम ये ख्वाहिश कर रहे होते हैं कि अब तो सुख ही सुख है, अब तो खुशियां ही खुशियां हैं। हमारी अपने प्लान जो हैं वो धरे के धरे रह जाते हैं। ऐसे लम्हात में कुछ लोग ऐसे हुआ करते हैं जो कि एक लख्त अपने आप से बेगाना हो जाते हैं,
अपनी होशो हवास छोड़ देते हैं, अपनी हकीकत को तस्लीम करने की कोशिश करने की बजाय उसको तब्दील करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसे में किसी ने कुछ लिखा था, उसने ये कहा था कि रात हम देर तलक साथ रहे, रात हम देर तलक साथ रहे, वसल की बाहों में बाहें डाले, आबशारों के हंसी शानों से अब्र बन बन के ढलकती हुई फुआरों में भिगोते हुए मखमूर बदन। रात हम देर तलक साथ रहे, दर्द को जेब नहीं देता कि ऐसे में हमें याद आता, वरना ये कौन सा मुश्किल है कि हंसते हुए लोगों को रुलाया जाए। याद की गलियों में हम चलते हुए रुकते थे, कोई बेसाख्ता हैरत, कोई खामोश मका, कोई खुशबू, कोई यकलख्त छिछलती हुई आवाज, किसी साज की लय, किसी बीमारी के आलम में अयादत की मसीहाई की रौनक में घिरे। रात हम देर तलक साथ रहे, एक दूजे से छुपाते हुए गुमनाम रफाकत का भरम, एक दूजे को बताते हुए मुंहजोर जुदाई का सितम। फूल और भूल के माबैल ये सब धूल कहां से आई, किसी धोखे का करम, साफ सहराओं में पाजेब कहां से आई। हमने देखा न कभी गौर किया, खुद फरेबी के सिवा कौन बदल सकता है हालात किसी उजड़े हुए सहरा के। रात हम देर तलक साथ रहे, हाफिजे और तमन्ना में जहां फर्क नहीं, एक ऐसा भी जहां है आबाद। रात हम देर तलक साथ रहे, वसल की बाहों में बाहें डाले, हिजर की आंखों में आंखें डाले। जुर्रते गम ने किया है पुरजोश, वरना हम बुज़दिली और खौफ से जागे कब थे। हम तो बेहद्दो किरा खौफ में यूं सोए थे कि जैसे कभी जागेंगे नहीं। रात आएगी तो फिर नींद नहीं आएगी, नींद आएगी तो फिर खौफ से उठ बैठेंगे। जिस तरह जंग में हारे हुए और टूटे हुए शाह सवार, रोजमर्रा की शिकस्तों ने अपाहिज ही किया है सबको। जीतते रहते तो लड़ते रहते, हारने वाले मुसलसल तो कभी जंग के काबिल ही नहीं रह जाते। हमने कुछ रोज बहुत खंदकें खोदी थी मुहाजों पे, मगर मट्टियों से भी कोई जख्म निकल आते हैं। ठीक कहते हैं कि मफतूह जमीनों से तो फसलों की जगह हड्डियां उगाती हैं। गम न होता तो किसी अपनी ही चुनवाई हुई जेल में सड़ते रहते, गम न होता तो मजारों से निकलते कैसे। हम तो खुद अपने ही जिंदानों में महसूर हुए, जात जिंदान है बिखरे हुए इंसानों की। है जात जिंदान है बिखरे हुए इंसानों की, अपने ही आप से डरते हैं जमाने वाले, वरना औरों को डराते क्यों कर। जुर्रते गम ने किया है पुरजोश, वरना हम उठ के तड़प के कभी भागे कब थे। रात हम देर तलक साथ रहे, वसल की बाहों में बाहें डाले, हिजर की आंखों में आंखें डाले। लेकिन सूरत हाल की गुमशुदगी पे चिल्लाने से क्या हासिल है। सूरत हाल के मिल जाने का इम्कान अगर हो भी तो चुप बेहतर है। सूरत हाल किसी बिगड़े हुए बच्चे की मानंद बिगड़ती ही चली जाती है एक मुद्दत से। अपने खो जाने से पहले तेरी चाहत भी बहुत जिद्दी थी। हमने हर साल मसाइल में इजाफा ही किया है, अब तो एक दिन आएगा जब साल भी खो जाएगा और इजाफा भी किसी भीड़ में गुम हो जाएगा। वक्त ने जितने भी असरार किए हैं अफशा, एक एक करके हुए जाते हैं अखबार में गुम।
صورتحال تو سربستہ نہیں تھی کہ اسے کھولتے ہی رہ جاتے. روز ہر لمحہ بسر ہوتا ہے تفہیم کے ابہام کی اوریانی میں. جن سے تہداری نہیں ہو پاتی ان سے گہرائی کی امید کہاں، اس سے وسعت کی توقع ہی نہیں ہو سکتی. جن سے رمزیت ایمان کا پیمان ممکن نہیں ہو سکتا صدیوں. ان کے رشتوں کی طوالت کا یقین کون کرے. ہو گئے سارے یقین وقت کی دیوار میں گم، اور دل ہو گیا بازار میں گم. دل کے مل جانے کی امید نہیں، صورتحال کی گمشدگی پہ چلانے سے کیا حاصل. رات ہم دیر تلک ساتھ رہے، وصل کی باہوں میں باہیں ڈالے، ہجر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے. رات ہم دیر تلک ساتھ رہے. بعض اوقات کوئی راستہ کاٹ کے لے جاتا ہے، مثال اس میں شامل ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال؟ الحمدللہ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. اور بڑا کافی دیر کے بعد جب لگا کہ ہاں اب کی جا سکتی ہے کال، ہے نا؟ نہیں ایسا نہیں ہے، بس سنتے سنتے پروگرام کچھ باتیں میرے ایسے مائنڈ میں کلک ہوئی، اور پھر اس ٹاپک پہ میرا دل کیا کہ بات کی جائے، کیونکہ بڑا خوبصورت ٹاپک، بڑا مجھے مزہ آ رہا تھا. صفائی لینا اور صفائی لینا. I mean, کبھی کبھی ایسا نہیں لگتا کہ ہم کون ہوتے ہیں کسی سے کہنے والے اور کسی سے پوچھنے والے، اور کوئی ہمیں کیوں بتائے. اچھا یہ جو تیسری طرف کی بات ہے نا. جی اچھا دیکھیے، ایک ماں تو کبھی اپنے بچے سے صفائی نہیں مانگتی، اور نہ ہی بچہ اگر کہہ بھی ہو تو کہ مجھے پتا ہے تم ایسا ہو ہی نہیں، میرا بچہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، پھر وہ ذات وہ تو کہتی ہے تم غلط کرو اس کو مانو، چھوڑ دو، میں تمہیں معاف کرنے والا ہوں. مجھے اچھا لگتا ہے معافی مانگنا ختم کر دینا بات. وہ تو ہم سے کہتے ہی نہیں، ہیلے بہانے پوچھتے ہی نہیں. اچھا مطلب ہماری کیا اوقات ہے اس کے سامنے؟ ہماری تو کوئی اوقات نہیں. مطلب کیا کوئی چیز ہے کہ ہم اگر اس کی شان میں کہیں گے استغفر اللہ تو اس میں کوئی واضح برتری ہو جائے گی؟ اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ کچھ چیزیں اجازت نہیں ہوتی نا بولنے کی. بالکل مثال ایسا ہی ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اور ایسا نہیں ہوتا کہ ہم جو دوسروں سے کہہ رہے ہوتے ہیں کبھی ہم نے اپنے آپ میں جھانکا ہی نہیں. وہ چیز ایکچولی ہمارے اندر ہوتی ہے، وہ ہم خود کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں دوسروں میں بھی نظر آ رہی ہوتی ہے، ورنہ وہ آئی نا. کیا ہی مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ جیسا خود بن جاتے ویسے آپ کے ارد گرد کا ماحول بن جاتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم جو ہے نا اپنے آپ میں ایک ایسی کائنات ہے جو کہ اپنی کائنات کے بہت سارے کردار تخلیق کر سکتا ہے. بالکل بہت ساری چیزیں بنا سکتا ہے، کیونکہ یہ باقاعدہ 99 صفات تو پائی جاتی ہیں نا. کیونکہ ہم بنا سکتے نہیں، بنا رہے ہوتے ہیں جو جو ہمارے اندر چل رہا تھا، جو ہم ہوتے ہیں وہی تو ہمارے ارد گرد ہوتا ہے، ہمارے آس پاس ہوتا ہے، ہمارے اراؤنڈ سراؤنڈنگ، وہ سارا ہی کچھ تو وہی تو سب چل رہا ہوتا ہے. اگر ہم جیسے ہیں وہی ہمیں نظر آ رہا ہے، کیونکہ نظر تو ہماری ہوتی ہے نا. دیکھ تو ہم رہے ہیں، ایک نظر ہماری ہوتی ہے، لیکن مثال ایک نظر وہ ہوتی ہے جو زمانے نے ہمیں بتایا ہوتا ہے کہ ایسے دیکھنا ہے. ایک نظر وہ ہوتی ہے جو ماں نے سکھایا ہوتا ہے کہ ایسے دیکھنا ہے. لیکن ایک نظر وہ ہوتی ہے، ہاں وہ یہی تو کہتا ہے کہ میں ہی زمانہ ہوں. جی تو اگر زمانہ بھی ہم ہی ہیں، ہم بھی ہم ہی ہیں، اور کہنے سننے والا بھی ہم ہی ہیں، اپنے قانون میں بھی ہم خود ہی پسند کی بات ڈال رہے ہیں. اچھا مجھے لگتا ہے کہ وہ جو کنیکشن والی بات ہے نا، وہ جو ہر انسان سے کنیکٹ رہتا ہوں، یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی. اچھا ٹھیک ہے مثال، ٹھیک ہے.
अच्छा, इससे ज्यादा मत करो वरना लोगों को समझ में नहीं आएगा. नहीं समझ. अच्छा, फिर वही बात पहुंचनी जहाँ तक होती है वहां तक पहुंच जाती है. देखिए, सबके लिए तो बात होती भी नहीं. अब आप अगर बात करें, वो सबके लिए है भी नहीं. हाँ, ये बात सही. वो अब हर बात हर समझ के लिए नहीं होती ना, लेकिन जिसको कोई ना कोई जहाँ बात होती क्लिक कर जाए, जिसको जहाँ कुछ क्लिक कर गया. अगर मैं आपका शो सुन रही हूँ, मुझे जो बात क्लिक की मेरे माइंड में उसी वक्त बहुत सारी चीजों को सोचने घेरों मिल गया कि अच्छा ये भी हो सकता है, ऐसा भी तो है, ऐसा भी तो हो सकता था, ऐसा भी तो होता है. तो फिर मुझे लगता है कि सबके लिए सब कुछ तो होता भी नहीं है. बहुत खूबसूरत बात. तो गाना कौन सा सुना? गाना कुछ भी प्ले करें. वैसे कभी आप तो फैल न्याजी को प्ले कर, मैं थोड़ा जरा कुछ पक्का सुनने की वो जो है ना, तो कुछ तो फैल न्याजी का अगर प्ले करें तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा. एक बड़ा उसका खूबसूरत है, अखियां लगियां जवाब न दे दिया, लगियां जवाब न दे दिया. कहते हैं कि क्या कहते हैं, वो कहते कि नैना ते नागा दा पीत अनोखी लजरी पीत नहीं. बड़ा बहुत बड़ा खूबसूरत है. कहते कि हीरा ससिया सोनिया रुड़िया जान दिती परत न मुड़िया लगड़ी प्रीत निभेंदिया अखियां लगियां जवाब न देंदी, लगियां जवाब न देंदिया. कहते कि यार अपने नू रब कर जानन, यार अपने दा विरद पकावन, चढ़ सूली ते वेंदियां अखियां लगियां जवाब न देंदिया. ये तुम्हारे लिए मिसाल. वाह जी वाह, थैंक यू सो मच. सलामत. ये उन समातों के लिए जिन तक पहुंच रहा है. थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया. हाँ, सही कहा, पहुंच रहा है. थैंक यू. अल्लाह हाफिज. लकियां जवाब न देंदियां, लकियां. सुमायरा हमारे साथ है. अच्छा, इंतहाई खूबसूरत आवाज और खूबसूरत गुफ्तगू भी चल रही थी. लेकिन क्या है कि कभी कभी देरी भी हो जाया करती है. जिंदगी का अलमिया ये नहीं कि वो मुख्तसर है, बल्कि असल अलमिया ये है कि इंसान को जीने का ढंग बड़ी देर से आता है. चलो आ जाता है, ये बड़ी बात है. इतना एक छोटी सी जान पर क्या बोझ डालना, कोई मसला नहीं है. चलो आ गया, छोड़ दो. बाय द वे, सुमेरा, थैंक यू वेरी मच. सुमायरा या सुमेरा पता नहीं. अलीशा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. बाज़ औक़ात हमारी जो ज़बान होती है वो हमारी इजाज़त की मोहताज होती है. इससे मुझे ये लगता है कि हमारी ज़बान जो है वो हमारी इजाज़त की मोहताज होनी चाहिए. ये ज़रूरी होता है, वरना ऐसा होता है कि अल्फाज जो है ना वो अपने आप भी कभी कभी अदा हो जाते हैं. जब लाशऊरी तौर पर ज़बान से कुछ ऐसे अल्फाज अदा हो जाते हैं जो कि किसी के लिए नागवारी का सबब बनते हैं, तो एहसास ये होता है कि दूसरा इंसान कभी कभी सोचने की उस मंजिल पर पहुंच ही नहीं पाया अभी तक. मैंने अभी एक लाइन बोली थी जो कि किसी को बड़ी नागवार गुजरी. मैंने कहा था कि उसको इस्तग़फ़ार की क्या जरूरत है. किसी ने, देखें, हर इंसान की समझ की बात नहीं होती. कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हर समझ से टकरा कर ना कहीं किसी खला में वापस लौट जाती हैं, क्योंकि वहां तक रसाई नहीं होती किसी इंसान की. भला उस जात को जिसके कब्जा कुदरत में मेरी और आपकी सबकी जान है, उसको हमारी किसी भी चीज की क्या जरूरत है? उसको किसी चीज की जरूरत नहीं. जरूरत के मुतहम्मिल हम लोग हैं, मैं, आप. हमें जरूरत है उसकी. हमें पता है कि हमने उससे मांगना है या उससे नहीं मांगना है. जो वो दे वो बेहतर है. बहरहाल बात किसी और जाने चली जाएगी. इस बात को हम यहाँ पर ही छोड़ते हैं. अगर आपकी समझ में नहीं आई तो जाने दिया करें. इसलिए कहा करता हूँ, हर बात हर समझ के लिए नहीं होते. इसलिए प्रोग्राम में मजबूत चीजें या पक्की चीजें लेकर अभी नहीं आया, क्योंकि अभी पक्की समातें जरा कम है. जहां जहां होती हैं वहां पे उनको उस सुकून की
कैफियत का एहसास मिल जाता है, और ये मेरे लिए भी एक अजीब सी बात होती है कि मुझे भी मिल जाता है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, होता रहता है ऐसा। तो बाय द वे हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हुआ करते हैं जो कि हमेशा की तरह अपनी मोहब्बत का इजहार हमारे साथ किया करते हैं। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। 11:56, टाइम जो है बहुत कम है। एक ट्रैक जो है वो पूरा सुनना, उसकी वजह यह है कि पता नहीं क्यों आजकल वो मेरे मन के ऊपर ना बहुत ज्यादा ही कहीं असरअंदाज हुआ है, या शायद उसकी आवाज ऐसी है, उस सिंगर की आवाज, या उसके अंदर कुछ ऐसा है जरूर जो मुझे अच्छा लगता है। शीबा मलिक वालवन की खूबसूरत आवाज हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। अकबर खान बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ नाइक हमारे साथ मौजूद हैं। एमरजा चौधरी थैंक यू वेरी मच। अब्दुल्ला मलाखिल बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वही पुरानी बातें, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, वेलकम टू द शो। उनके दोस्त उनके साथ हैं हयात, हिकमत, एजाज, सनाउल्लाह एंड हाफिज, थैंक यू वेरी मच। रज़ा चौधरी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके ऊपर ढेरों नेमत है रब ताला की। अच्छा कह रहे हैं कि कैसी हैं आप? अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे लगता है ये एक मैसेज रज़ा चौधरी ने बना रखा है, और ये किसी कैसी के लिए बना रखा है। मैं तो कैसा हूं ना, तो ये एक ही मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं। बहरहाल चले, अगर आपसे गलती हुई है तो कोई मसला नहीं, अगर मैंने सही पकड़ा है तो कहना कि हाँ सही पकड़ा है। उम्मीद करता हूं कि आप बखैर होंगी। देखा आगे लिखा है बखैर होंगी। क्योंकि ये रज़ा चौधरी है, रज़ा खान भी नहीं है कि जिनका होगा होगी हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे या रब्बल आलमीन। आपकी दुआएं बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, लाजवाब प्रोग्राम में शिरकत के लिए तहे दिल से खुश आमदीद। खुश हंसी के साथ सभी सुनने वालों का। अच्छा ठीक है, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो। अच्छा आगे लिखा है कैसे हैं आप भाई, ये भी लिखा है। मैं ठीक हूँ, मैं ज़्यादा ठीक हो गया, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आमीन। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। गुलाब के बहुत सारे गुलदस्ते और फूल हैं मेरे लिए। अच्छा ठीक है। अच्छा अमूमन एक बात जो मैं बहुत कम बताया करता हूँ, लेकिन एक बात सच्ची, वो ये बात है कि लड़कियों से ज्यादा लड़के मुझे फूल भेजते हैं रियलिटी में। ये एक अजीब सी बात। हमने सोच रखा है तेरे लौट आने पर तंज करने वालों का खूब दिल जलाएंगे। अच्छा रज़ा चौधरी के साथ मौजूद हैं शमसी, मुश्ताक नाज आपके साथ मौजूद हैं, असदुल्ला सफरी, चौधरी वसीम, सज्जाद अली लाडला, रमजान गुज्जर, रियाज भट्टी, मोहम्मद एजाज अली, महर सलीम, हैदर साहू, गुलफाम जट, वारिस गुज्जर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद रज़ा चौधरी। नस्में बहुत सारी भेजी हैं लेकिन शामिल नहीं कर पाऊंगा। अकबर खान कह रहे हैं फ्रॉम कराची, अस्सलाम वालेकुम टू यू एंड ऑल लिसनर्स, थैंक यू वेरी मच। यहाँ भी एक गजल भेजी है लेकिन शामिल नहीं कर पाऊंगा, इंतहाई माजरत, टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है। कल के प्रोग्राम में एक अफसाना है जो कि हो सकता है आपने ना सुना हो, लाजमी सुनिएगा। 11 बजे के बाद अफसाना शामिल करूंगा। कल रात को 10 से लेकर 12 बजे का प्रोग्राम है, दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह। हफ्ते के अंदर 3 मुलाकातें हुआ करती हैं, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, रात को 10 से लेकर 12 बजे तक। रहमान अनवर आपका साथ निभाने की पूरी कोशिश किया करता है। आखिर में जाते हुए एक बात वो ये कहना चाहूंगा कि बाज़-औक़ात एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती है, बाज़-औक़ात एक्सप्लेनेशंस मांगने की जरूरत नहीं होती है। रिश्ता खूबसूरत वही होता है जो कि बिना कहे बहुत कुछ समझ लिया जाए, बिना कहे बहुत कुछ बता दिया जाए। बाज़-औक़ात आंखें जज्बात का इजहार ज़बान से ज्यादा अच्छे तरीके से कर देती हैं। बाज़-औक़ात चेहरा जो है तासुरात, जज्बात अल्फाज की सूरत से ज्यादा अच्छे तरीके से बयान कर देता है। इसके बाद इस्लामाबाद से लाइव कनेक्ट होगा, जो भी आरजे होगा उनको जरूर सुनिएगा। और आखिर में जाते हुए एक लास्ट जो जरूरी बात है वो ये है, एक आखिरी बात, अगर तुम्हें उसके होने पर यकीन है तो फिर किसी भी शय के होने की खुशी या ना होने का गम बेमानी है। उनका जरूर ख्याल रखिएगा जिनको ये गुमान है कि आप उनका ख्याल रख सकते हैं। अल्लाह आमीन।